करीब करीब 36% के गेंस आपको इस साल एसबीआई ने दिलाए हैं। चलिए बिग बॉल की तरफ चलते हैं और मार्केट ओपनिंग पर फोकस करते हैं। पहले रेट से निफ्टी करीब करीब 47 पॉइंट डाउन और बैंक निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट डाउन। तो जोन में खुला है वो एग्जैक्टली वो जो हमने जोन डिस्कस किया था 18,616 निफ्टी पर करीब 43 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 43,950 पर करीब करीब 100 पॉइंट नीचे। वो ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। निफ्टी आईटी लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ज़्यादा पनिशमेंट ले रहा है इस समय, 0.5% डाउन वो है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट खुला है और ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है और एक बार स्मॉल कैप भी ले आते हैं, स्मॉल कैप पर भी नजर रहेगी। स्मॉल कैप इंडेक्स तो एक्चुअली ग्रीन में खुला है और देखिए वो बैंक निफ्टी में स्ट्रेट अवे वो जो डिप थी वो बाय हो रही है और किसी भी मोमेंट बैंक निफ्टी ग्रीन में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 44,016 इस समय बैंक निफ्टी का लेवल सिर्फ 32 पॉइंट नीचे रह गया और निफ्टी भी देखिए ज़बरदस्त जैसे नीचे खुला वहाँ पर बाइंग 16 पॉइंट नीचे रह गया है। तो एक क्लियर कट अप्रोच काम करती हुई वहाँ पर 1257 एडवांसिंग स्टॉक्स, 640 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक ऑलरेडी ग्रीन में है। अब किसी भी वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी ग्रीन में आ सकते हैं। एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड होगा वो। और जैसा मैंने कहा था कि आज एक्सपायरी है तो छोटी ट्रेड्स लीजिए और अगर आपको मार्केट वो मौके दे रहे हैं 30-40 पॉइंट के तो उनको बुक भी करिए, बुक करते रहिए, नीचे के लेवल पर फिर वापस बाय करिए। मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में इस समय और एडवांस डिक्लाइन भी आपके फेवर में। अब लेकर आते हैं एक बार मार्केट का हीट मैप और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके की ट्रेड्स हो रही हैं। ये पूरा ओवरऑल इंडेक्स का सेटअप मेरे ख्याल से ये निफ्टी 50 देखिए सिर्फ अच्छा एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए वापस ज़रा। अब बैंक निफ्टी ग्रीन में जस्ट ग्रीन में आता हुआ बैंक निफ्टी इस समय एक ही पॉइंट से ग्रीन में आया लेकिन ग्रीन में आया बैंक निफ्टी। ये क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कहाँ पे स्ट्रेंथ है इस मार्केट में। अब वो हीट मैप पर जाता है। हीट मैप में आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करेंगे कि निफ्टी भले ही 16 पॉइंट नीचे है लेकिन ज़्यादा स्क्रीन ग्रीन है। रेड स्क्रीन जो है उसमें इन्फोसिस क्योंकि इतना बड़ा वेट रखता है उसका काफ़ी प्रेशर है और थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक का प्रेशर है। आईसीआईसीआई बैंक भी करीब 0.5% नीचे है, एक्सिस बैंक थोड़ा सा नीचे है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा एडवांसिंग स्टॉक्स हैं, ज़्यादा ग्रीन स्क्रीन है। एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ, ओएनजीसी इन सब का वेट नहीं है इंडेक्स में, इसके लिए वो इंडेक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा लेकिन ग्रीनरी काफ़ी है। ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, डिवीज लैब्स की सुबह चर्चा हुई थी, डॉक्टर रेड्डीज की सुबह चर्चा हुई थी, जेएसडब्ल्यू स्टील, यूपीएल पर एक बाय कॉल था हमारे एक्सपर्ट्स का। कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा कर रहा है। क्या अच्छा नहीं कर रहा है? आईटी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये क्लियरली एक वीक पॉकेट है और ये सुबह डिस्कस भी हुआ था। अच्छा मिड कैप इंडेक्स अब लेकर आइए, अब जरा लेकर आइए मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स पर एक्चुअली एक होना चाहिए, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड देता है इन दिनों पर। जो आज सुबह चर्चा हुई थी कि मिड कैप में आप बड़ी तेज़ी देखेंगे और देखिए 0.25% का गेन अब इस समय मिड कैप इंडेक्स में और 65 पॉइंट ऊपर और एडवांस डिक्लाइन करीब करीब 3:1। तो ज़बरदस्त मूव इस समय ब्रॉडर मार्केट में आ रहा है। एक बार सफायर फूड्स और देख लेते हैं, उसके बाद वीरू के पास जाएंगे, एफ&ओ के स्टॉक्स का जायजा लेंगे। सफायर फूड्स करीब करीब 1.5% ऊपर, लेकिन मार्केट डाउन बट नॉट आउट और पहली डिप बाय हुई और अब एक कंसोलिडेशन मार्केट में। वीरू आपने क्या स्पॉट किया? जय, मैं देखा था अनुज कि निफ्टी आईटी क्या कर रहा है। देखिए आपने जो अभी स्लाइड दिखाई थी निफ्टी के 50 स्टॉक्स, उसमें बैकफुट पे थे निफ्टी आईटी के स्टॉक्स। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, एक बड़ी अगर देखिए क्रिटिकल पॉइंट, निफ्टी आईटी का आज एक गैप डाउन हुआ, 156 का नुकसान है। कल का ओपनिंग पॉइंट का जो लो था वो करीब करीब समझ लीजिएगा 29,533, 29,500 की ट्रेजेक्टरी थी, या फिर और अगर मैं थोड़ा सटीक होके बोलूं तो इट वाज 29,500। अभी तक वो नहीं टूटा है। सो जो वो 10 नेमा की थ्योरी थी, 18,600 की थ्योरी थी, 18,570 की थ्योरी थी, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा ये इंडेक्स अगले कुछ समय के लिए। कल का लो अभी अगर आप देखें जो शुरुआती टिक्स में था वो नहीं वॉलेट हुआ है। बाकी क्या अच्छा कर रहा है? एसआरएफ, प्रकाश सर आपको फुल बधाई है हमारी तरफ से। कल आपने एक कॉल ली थी जिसकी मैंने बहुत तारीफ क्लोजिंग में भी की थी एंड इट्स डूइंग वेल सर, बहुत अच्छा ट्रेड था वो। एंड एसआरएफ इज नाउ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। एक फर्स्ट मोर एडवांटेज कल आपको अगर आप देखें प्रकाश सर की उस कॉल पे मिला। देन कुछ और स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं उसमें शामिल है इस वक्त एसबीआई लाइफ, पीएनबी आज फिर गेनर्स में शामिल है और मीडिया स्पेस में सन टीवी एक स्ट्रॉन्ग स्विंग यहाँ पर। आरबीएल नो डाउट अपनी प्रेजेंस को फील कराता हुआ इट्स नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 170, इनफैक्ट 170 हो चुका है ये स्टॉक और 170 होने के साथ अब ये याद रखिएगा CY22 यानी कैलेंडर वर्ष 2022 के सर्वोच्च स्तर पर ये एक्सिस बैंक ये आरबीएल बैंक आके ट्रेड करता हुआ। डालमिया भारत एक शॉक से बाहर निकलता हुआ परसों के, कल अगर आप देखें पुल बैक था, आज भी पुल बैक है। बाकी अगर आप देखें तो इस वक्त एनटीपीसी ये मेरे ख्याल से कल
किसी का ट्रेड भी था, मैं कुछ देर में मेंशन करूंगा। और एक पॉकेट और आई थिंक जो कि स्ट्रेंथ दिखाती हुई, लेट्स ब्रिंग इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक 1266 पे, कल हमारे पैनल का इनफैक्ट मेरा काफी झुकाव था इंडसइंड बैंक पे, और इंडसइंड बैंक भी याद रखिएगा अब अप्रैल 2020 के बाद की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। तो आई थिंक अनुज इंडसइंड बैंक इंटरेस्टिंग हो रहा है इस वक्त। वीरू देखिए आज जस्ट सेटअप है एग्जैक्टली बिल्कुल ऑन डॉट प्ले आउट हो रहा है। निफ्टी उसी लेवल से बाउंस कर रहा है जो एक क्लियर कट एक अप्रोच था 18,570 से 18,605 का जोन था, और आज का लो देख लीजिए आप निफ्टी पर 18,608। बैंक निफ्टी देख लीजिए, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी तो बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप दिया आज बैंक निफ्टी ने, इससे अच्छा सेटअप आपको नहीं मिल सकता था। 43,927 पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ और हमने बात की थी 43,900 टू 950 का जोन कि उसमें बाय करिए, और 43,925 से ये घुमा है और अब 44,067 पर। अब अगर बैंक निफ्टी ने अगले 15-20 मिनट में 44,151, देखिए सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस होंगे, सबके स्टॉप लॉसेस प्लेस होंगे कल के हाई पर, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी है 44,150। क्यों वो इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि क्यों मैं कह रहा हूँ कि अगर वो क्रॉस हुआ तो आपको आराम से 150-200 पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर सब कॉल राइटर्स बैठे होते हैं, वो शॉर्ट करके और उसको स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है तो एकदम से एक शॉर्ट कवरिंग, बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है। और एक जो चीज़ मैं डिस्कस की थी कि मिड कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे, वो भी इस समय एक क्लियर मूव है। और जो आपने कहा एसआरएफ, क्लियरली गाबा जी बधाई के पात्र। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी सुबह सुबह कॉल ली गई थी हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो भी एक स्टॉक मानस ने वो कॉल ली थी, वो भी एक अच्छा खासा मूव दिखाते हुए नजर रखिए। पीएनबी पर, पीएनबी भी कल थोड़ा सा नीचे आया था बैन से बाहर आने के बाद, लेकिन ये एक स्टॉक है जहां पर थोड़ा अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है पीएसयू बैंकों में, यहां पर तेजी है। और आरबीएल बैंक में वो जो मोमेंटम है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो 170